दोस्तों, अपने अपने परिवार वालों के साथ में एक हस्बैंड वाइफ तलाक की फाइनल डेट में कोर्ट में खड़े होते हैं। जज साहब कुर्सी पर बैठे होते हैं। दोस्तों, जो लड़का होता है उसका नाम राहुल होता है और जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम सीमा होता है। जज साहब जब राहुल से पूछते हैं कि राहुल, क्या तुम तलाक देने के लिए राज़ी हो? तो राहुल कहता है, हाँ जज साहब, मैं तलाक देने के लिए राज़ी हूँ। तो फिर इसके बाद जज साहब उसकी पत्नी से पूछते हैं, क्या सीमा तुम तलाक देने के लिए राज़ी हो? तो सीमा कहती है, जज साहब, हाँ मैं तलाक देने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन तलाक देने से पहले आपसे मेरी एक विनती है। अब विनती क्या है कि तलाक देने से पहले एक रात मैं अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ। जब जज साहब ये बात सुनते हैं दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, भड़क जाते हैं, नाराज़ होते हैं। कहते हैं कि ये तुम्हारे तलाक का केस पिछले 4 सालों में कोर्ट में चल रहा है और पिछली बार मैंने तुमको 6 महीने का टाइम दिया था ताकि तुम अच्छे से सोच सको, समझ सको कि तुम्हें कैसा फ़ैसला लेना है। और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं जो भी फ़ैसला सुनाऊँगा वो तुमको अमल करना होगा, लेकिन तो अभी सोच समझ नहीं पाई हो। और जो सीमा के घर वाले होते हैं, तो वो भी ये बात सुनकर के सीमा को भला बुरा उसी कोर्ट में बोलने लगते हैं। तो जज साहब सीमा के घर वालों को कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को भी 4 सालों का टाइम दिया था ताकि तुम अपनी बेटी को अच्छे से समझा सको कि वो अपने जीवन का फ़ैसला कर सके। और यहाँ कोर्ट से भला बुरा बोलने में तुमको क्या मिलता है? अब जो भी होगा सीमा फ़ैसला करेगी अपनी ज़िंदगी का कि वह अपने पति के साथ में रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है। उसे अपना फ़ैसला करने का पूरा अधिकार है। और फिर वह जज साहब उसके सीमा के घर वालों को डांटते हैं, तो वह शांत हो जाते हैं और जज साहब की सहमति जताने लगते हैं। तो दोस्तों, जो जज साहब होते हैं वो भी एक इंसान होते हैं, पति पत्नी की भावनाओं को समझते हैं। फिर उनको ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, हो सकता है कि शायद एक रात का टाइम देने से हो सकता है कि शायद इनकी ज़िंदगी संवर जाए और ये दोनों एक साथ रहने लगे। ये सोच कर के उन्होंने एक रात का सीमा को टाइम दे दिया और उन्होंने ये भी कहा कि ठीक 10 बजे तुमको फिर से यहाँ से फिर कल कोर्ट में हाजिर होना होगा। इतना कहते ही जो सीमा के हस्बैंड होते हैं राहुल, वह कोर्ट से बाहर निकल जाता है। पीछे पीछे सीमा भी आती है। तो सीमा अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम मेरे साथ एक रात बिताना चाहो या ना बिताना चाहो, लेकिन तुम्हें एक रात मेरे साथ बितानी ही पड़ेगी क्योंकि ये कोर्ट का फ़ैसला है। तो राहुल कहता है, कोई ऐतराज़ नहीं, मैं बिता लूँगा। वो कहती है, आज की रात हम ना तो घर में बिताएंगे, ना तुम्हारे घर ना हमारे घर, हम एक होटल में बिताएंगे। राहुल कहता है, कोई बात नहीं। सीमा जाती है, होटल में जाती है, वहाँ पर एक रूम बुक करती है और राहुल को फ़ोन करके कहती है कि तुम ठीक 7 बजे फ़लाने होटल में आ जाना, मैं वहाँ पर तुम्हारा वेट करूँगी। राहुल भी उत्सुक था सीमा से मिलने के लिए। तो दोस्तों, ठीक टाइम पर वह होटल में पहुंच जाता है। जब रूम के अंदर देखता है तो वहाँ रूम तो खाली पड़ा हुआ था, सीमा तो थी ही नहीं। वहाँ पर बैठता है, सीमा का वेट करता है। सीमा आती है तो पूरी सज सवर कर आती है। सीमा लाल साड़ी में आती है, बिल्कुल दुल्हन के भेष में आती है। उसका जो पहनावा होता बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही थी। राहुल रूम के अंदर बेड में बैठा हुआ था। राहुल के पास में जाती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तो राहुल इसका कोई जवाब नहीं देता। राहुल से बातचीत करने की कोशिश करती है तो राहुल कोई जवाब नहीं देता और नज़दीक दिख जाती है राहुल से और बातचीत करने की कोशिश करती है, फिर भी वह कोई रिएक्शन नहीं देता। तो राहुल के कान में सीमा धीरे से कहती है कि आज की रात सिर्फ मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम जो भी मेरे साथ करना चाहो कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगी किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन दोस्तों, राहुल ने इस बात को भी इग्नोर कर दिया, मानो कि कुछ उसने सुना ही नहीं। सीमा और कोशिश करती है तो राहुल गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुमने इसी काम के लिए जज साहब से एक रात का टाइम मांगा था?
जो सीमा होती है वह बिल्कुल नाराज़ नहीं होती ये बात सुन कर के, और कहती है कि मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा अधिकार है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तो राहुल कहता है दोस्तों कि तुम्हें जो पूछना है खुल कर के पूछो, घुमा फिरा कर नहीं। अगर तुम्हें ऐसी बात है, तुमने ऐसी बात की, मैं तुम्हारे पास साथ संबंध नहीं बनाना चाहता, ज़्यादा तुम वो करोगी तो मैं अभी के अभी यहाँ से निकल जाऊँगी। तो सीमा कहती है कि मुझे भी तुमसे संबंध नहीं बनाना है। मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि जब तुम पिछले 6 महीने बाद मुझे कोर्ट में मिले थे तो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी थी, तुम स्वस्थ थे, हमेशा दिल खुश रहते थे, खुश मिजाज थे, मजाक करते थे, हंसते थे। लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया? ये जो तुम्हारी आंखें हैं बिल्कुल धँस गई है, तुम बिल्कुल उदास रहते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो और ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार ही नहीं है। मेरा ये सवाल है, मुझे बताओ, मुझे ये जानना है। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूँगी। जो दोस्तों राहुल होता है वह कहता है तुम मुझे तलाक दो या ना दो, वैसे ही मैं 4-5 महीने बाद तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ कर के चला जाऊँगा। तो सीमा कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों राहुल कहता है 6 महीने बाद जब मैं कोर्ट में गया था, इसके बाद 2 दिन बाद मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, तो मैं अस्पताल गया था। तो डॉक्टर साहब ने बताया था कि तुम्हें ब्लड कैंसर है और तुम 4-5 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाओगे। इसलिए मैं 1 भी % अपनी बॉडी पर ख़्याल नहीं रखता। वैसे भी मुझे मर जाना है 5-6 महीने बाद, और फिर भी मेरी बीवी होती, मेरे बच्चे होते तो मेरे जीने का कोई मकसद होता। अब तो वो भी नहीं है तो मैं क्यों जीऊँ? वैसे भी मुझे मर जाना है। दोस्तों जब ये सीमा बात सुनती है तो उसको बहुत बुरा लगता है और वह राहुल से लिपट कर रोने लगती है। तो राहुल उसको छूने की कोशिश नहीं करता, गले से दूर हटा देता है और फिर जो बातें-चीतें होती हैं उनके बीच में झगड़ा होने लगता है इन बातें-चीतों में, और उन बातों को वो याद करने लगते हैं जो उन्होंने शादी के पहले अच्छे पल बिताए हुए थे, और ऐसे-ऐसे करते-करते वो झगड़ा हो जाता है। फिर वो काफ़ी रात हो जाती है तो सो जाते हैं एक दूसरे की तरफ करवट करके। फिर ऐसे-ऐसे दोस्तों सुबह हो जाती है। जब सुबह हो जाती है तो सीमा कहती है अब हमारे यहाँ से जाने का समय हो चुका है, तुम अब भी मुझसे कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। तो दोस्तों राहुल कहता है मुझे कुछ नहीं कहना, मैं सब बता दिया, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो सीमा कहती है नहीं, अभी नहीं, 10 बजे तक और मेरे यहाँ रहोगे, फिर हम 10 बजे के बाद कोर्ट में हाजिर होंगे, फिर हमारी ज़िंदगी का आज आखिरी फ़ैसला हो जाएगा। आज के बाद हम दोनों के रास्ते अलग-अलग हो जाएंगे, फिर हम ज़िंदगी में कभी एक दूसरे को नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे फिर 1 घंटा और वो बिताते हैं, फिर इसके बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं, फिर अपने परिवार वालों के साथ उसी कोर्ट में ठीक 10 बजे हाजिर होते हैं। तो फिर जो जज साहब होते हैं फिर राहुल से पूछते हैं कि राहुल क्या तुम तलाक देना चाहते हो? तो राहुल कहता है हाँ जज साहब, मैं तलाक देना चाहता हूँ। तो जज साहब जो थे वो सोच रहे थे कि शायद ये दोनों एक साथ दोनों रात बिता कर के आए, तो हो सकता है इनका फ़ैसला बदल गया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने सीमा से पूछना चाहा क्योंकि दोनों को पूछे बगैर फ़ैसला नहीं हो सकता। तो सीमा कहती है जज साहब से, जज साहब जब दुख की घड़ी आई है तो मैं इनका साथ क्यों छोड़ूं? वैसे भी पहले हम दोनों की शादी हुई थी तो मैं इनकी लंबी आयु के लिए, उम्र के लिए व्रत रखा करती थी कि मेरे पति की लंबी उम्र रहे। अब इन पर दुख की घड़ी आई है तो मैं इनको तलाक क्यों दूँ? मैं इनको किसी भी हालत पे तलाक नहीं देना चाहती। तो जज साहब कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, और तुम्हारे पति को ऐसी कौन सी बीमारी है जो तुमने इतना बड़ा फ़ैसला बदल दिया? तो सीमा कहती है जज साहब मेरे पति को ब्लड कैंसर है और 4-5 महीने बाद उनकी डेथ हो जाएगी। तो मैं ऐसी दुख की घड़ी में उनको छोड़ना नहीं चाहती अकेला, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ, साथ में रहना चाहती हूँ। मेरा जैसा भी जीवन है मैं गुज़ार लूँगी, मैं राहुल के ही साथ में रहना चाहती हूँ।
जो दोस्तों सीमा के घर वाले होते हैं, मायके वाले होते हैं, तो सीमा से कहते हैं, उससे गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि जब तुझे पता है कि तेरे पति को कैंसर है, ब्लड कैंसर है और ये 4-5 महीने बाद मरने वाला है, तो क्यों उसके साथ में रहती है? इसको तलाक दे दे, हम तुम्हारी शादी दूसरी जगह करवा देंगे। लेकिन दोस्तों सीमा कहती है, पापा तुम मेरी चिंता फ़िक्र बिल्कुल मत करो, तुम मुझे भूल जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे सिर्फ़ अपने पति के साथ में रहना है, मेरा चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों जो राहुल होता है वो ये सारी बातें सुन रहा था और सुनते सुनते वह रोने लगता है, और जब रोने लगता है तो सीमा उसको गले से लगाती है और समझाती है, कहती है, अब तो तुम्हारे जीने का मकसद है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा अंतिम सांस तक, तुम्हारी अंतिम समय तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। वो जो दोस्तों सीमा और राहुल होते हैं वो एक हो जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।